भारत में कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी और लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। इसी के साथ स्पष्ट हो गया है कि विदेश यात्रा करने पर अवकाश यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(5) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एवं अन्य प्रावधानित कर्मचारियों को एलटीसी बेनिफिट्स दिया जाता है, लेकिन यहां इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि टैक्स छूट का लाभ किस प्रकार की यात्रा को दिया जाएगा और किस प्रकार की यात्रा को नहीं। इस हिसाब से आयकर अधिनियम की धारा 10(5) सभी प्रकार की यात्राओं पर लागू होती है, परंतु रूल 2B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 में स्पष्ट किया गया है कि एलटीसी बेनिफिट्स न केवल भारत के भीतर की गई यात्रा पर लागू होता है, बल्कि तभी दिया जा सकता है जब वो यात्रा सबसे छोटे मार्ग से की गई हो। यहां उल्लेख मिलता है कि यदि इस यात्रा में कोई भी विदेशी स्थान शामिल होता है तो एलटीसी बेनिफिट्स की पात्रता समाप्त हो जाती है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बताया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को केवल भारतीय क्षेत्रफल में की गई यात्रा के लिए ही एलटीसी बेनिफिट्स दिया है। उनकी यात्रा में एक विदेशी स्थान शामिल था, परंतु उसके लिए टैक्स छूट का कोई दावा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि रूल 2B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अनुसार यदि यात्रा में कोई भी विदेशी पड़ाव आ जाता है तो एलटीसी बेनिफिट्स की पात्रता समाप्त हो जाती है, फिर चाहे विदेशी क्षेत्र के खर्चे को शामिल किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी बताया कि कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन का लाभ दिए जाने की सिफारिश करते हुए 6वें वेतन आयोग ने यह तर्क दिया था कि इसके कारण उन्हें अपने भारत देश की संस्कृति और विरासत को समझने में सहयोग मिलेगा। कर्मचारियों की विदेश यात्रा को हतोत्साहित किया जाएगा और भारत के भीतर पर्यटन को प्रेरित किया जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए कृपया बेल आइकन प्रेस करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये जानकारी उपयोगी है तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मूल्यवान समय और योगदान के लिए आपका धन्यवाद।